नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 26 सितंबर है, तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो आपको जानना बेहद जरूरी है। लद्दाख के लेह में कल रात हुई भारी झड़पों के बाद कल 25 सितंबर को कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा घायल होने की खबरें हैं। प्रदर्शनकारी छठी अनुसूची के विस्तार और राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे, जो हिंसा में बदल गई। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। केंद्र सरकार ने बातचीत तेज करने का वादा किया है, लेकिन स्थानीय नेता इसे साजिश बता रहे हैं। यह घटना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, जो केंद्र राज्य संबंधों पर असर डाल सकती है। सोमन वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हम आगे की अपडेट लाते रहेंगे। जलवायु कार्यकर्ता सोमन वांगचुक की संस्था का FCRA पंजीकरण कल केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था। लद्दाख प्रदर्शनों में उनकी भूमिका को हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग का शक है। वांगचुक ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और अदालत जाने की चेतावनी दी। यह कदम NGO सेक्टर में सख्ती का संकेत है, जो सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित कर सकता है। लद्दाख में छठी अनुसूची और राज्य की मांग तेज हो रही है। सरकार ने शांति बहाल करने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। क्या यह संघर्ष बढ़ेगा? हम नजर रखे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने RJD पर निशाना साधा। उन्होंने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर गठबंधन प्रस्ताव को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा, हम बराबरी चाहते हैं, न कि मंत्रिमंडल में जगह। यह बयान विपक्षी एकता को कमजोर करने वाला है, जो NDA के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिहार में वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखे हुए है। क्या यह गठबंधन टूटेगा? चुनावी समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। दिल्ली की यमुना नदी को साफ करने की दिशा में बड़ा कदम। गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर को 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। यह योजना नदी के प्रदूषण को कम करने और जल स्तर बढ़ाने पर केंद्रित है। दिल्ली सरकार और केंद्र के सहयोग से बनेगी। शाह ने कहा, यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर होगा। प्रदूषण से जूझ रही राजधानी को साफ पानी मिलेगा, जो स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा देगा। क्या यह परियोजना सफल होगी? हम उम्मीद करते हैं कि यमुना फिर से स्वच्छ बहेगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहें। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला बड़ा ऐलान। कल रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए का करार किया, जिसमें 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। यह स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देगा, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। विमान उन्नत तकनीक से लैस होंगे, जो सीमा सुरक्षा मजबूत करेंगे। इससे नौकरियां पैदा होंगी और रक्षा निर्यात बढ़ेगा। क्या यह डील पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए संदेश है? वायुसेना की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। हम रक्षा क्षेत्र की प्रगति पर नजर रखेंगे। भारत ने कल रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह नेक्स्ट जनरेशन इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ओडिशा के चांदीपुर से लॉन्च हुई यह मिसाइल रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देगी। DRDO ने इसे रणनीतिक हथियार बताया। यह परीक्षण पड़ोसी देशों को चेतावनी है। स्वदेशी तकनीक से बनी यह मिसाइल आर्मी की ताकत बढ़ाएगी। क्या भारत अब मिसाइल पावर में अग्रणी बनेगा? हम सैन्य विकास की खबरें लाते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर फिर निशाना साधा। कहा, पाकिस्तान आतंकवाद निर्यात करता है और अपने लोगों पर बम गिराता है। यह बयान कश्मीर मुद्दे पर आया। भारत ने पाक को आतंकी देश बताया और वैश्विक सहयोग मांगा। यह कूटनीतिक हमला दोनों देशों के संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है। PM मोदी की विदेश नीति का हिस्सा लगता है। क्या यह LOC पर तनाव बढ़ाएगा? हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मजबूत आवाज सुनाते रहेंगे। BCCI ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों हारिस रऊफ और शाहिबजादा फरहान पर उकसाने वाले व्यवहार के लिए आधिकारिक शिकायत की। एशिया कप में विवादित हरकतों का आरोप। बोर्ड ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यह इंडो पाक क्रिकेट टेंशन को बढ़ा सकता है।
आईसीसी को पत्र लिखा गया। क्या दोनों देशों के बीच मैच रद्द होंगे? क्रिकेट को राजनीति से दूर रखने की अपील हो रही है। हम क्रिकेट जगत की अपडेट लाते रहेंगे। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। द बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में उनकी छवि खराब करने का आरोप। वानखेड़े ने कहा, यह मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। यह बॉलीवुड और मीडिया के बीच टकराव को उजागर करता है। क्या सीरीज पर बैन लगेगा? ओटीटी कंटेंट पर सेंसरशिप की बहस तेज। हम हॉलीवुड बॉलीवुड की गॉसिप लाते रहेंगे। इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल से। बहुत जल्द हम लाएंगे आपके लिए एक नया और ताजा खबर। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।